अरे दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने, आपके सम्मुख फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ। और ये क्लास आपका उसी का होगा जो पीछे आप कल पढ़े थे, घातांक एवं करड़ी। तो घातांक एवं करड़ी में हम पढ़ रहे थे घातांक के जो प्रमुख क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखे थे, लेकिन कुछ उससे बचे हुए कुछ और क्वेश्चन हैं जिसके बारे में चर्चा आज होगी। और आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा और ये क्वेश्चन है 8 की घात 2/3 8 टू द पावर 2/3 किसके बराबर होगा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको? हमने ये बताया था कि ये वाला जो चीज़ है बेस, इसको हम चेंज करेंगे कैसे, 2 के पावर में। तो 2 टू द पावर 3 और होल टू द पावर अगर 2/3 कर दें तो कोई समस्या नहीं होगा। और हमने कल पढ़ा भी था एक फार्मूला कि a टू द पावर अगर m हो, होल टू द पावर अगर n हो, तो क्या करती हैं घातें आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। ये आप तो शायद आपको पता भी होगा। तो बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3। तो मेरे मित्र, ये जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 टू द पावर 2 बचेगा। और इसका मान होता है 4। कैसे? 2 × 2 = 4, है ना। तो ये आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है सही। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये है कि 27 के घाते 2x - 1 = 243 का होल क्यूब। तो पूछा है उसमें x का मान ज्ञात कीजिए। कहा है 27 टू द पावर 2x - 1 = 243 टू द पावर 243 के घाते 3। तो क्या पूछा है? x का मान है ना। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जो आपका ये 27 है, यहाँ पे 243 है, तो हम ये सोचेंगे कि आखिरकार ये 27 है या 243 है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन हम रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको हम चेंज करेंगे। अगर इसको हम 3 टू द पावर 3 लिख देंगे तो ये 27 हो जाएगा। कैसे होगा? 3 टू द पावर 3 का मतलब ही होता है 3 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 3 3 जा 9 और 3 जा 27। ठीक है, तो इतनी बातें आपको शायद समझ में आती ही होंगी, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे सभी दोस्तों को और सभी भाइयों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपका दिया था 2 टू द पावर x - 1 = इसको भी हम फैक्टर करके देख लेंगे कितना आ रहा है ना। 3 से काटेंगे। देखो 3 8 जा, फिर 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 टू द पावर अगर हम 5 करेंगे तो इसका मान आएगा 243, यानी कि जिसे 243 हिंदी में बोलते हैं। होल टू द पावर 3 है दोस्त। ठीक है, और जो आपको ये फार्मूला है इसे मैं मिटाऊंगा नहीं अब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। अगर किसी के पावर m है और होल टू द पावर ब्रैकेट में हो, होल टू द पावर n हो, तो इसके जो पावर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, है ना। तो बस यहाँ पर वही कीजिए आप। ये क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो 3 टू द पावर 3 ब्रैकेट में 2x - 1 = 3 टू द पावर 5 × 3। तो मेरे भाई, जब ये बेस आधार अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं और आपको ये पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में 2x - 1 = 5 3 जा 15 15। ठीक है, अब देखो 3 से अगर इसे काटेंगे तो 3 5 जा 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या आपका 2x - 1 = 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x = 6, तो x = क्या आ जाएगा 3। ये भाई x का मान आया कितना 3।
जो कि ऑप्शन आपका वहाँ पे दिया होगा उसे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, हर बार मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आंसर ज़रूर आपको बताऊंगा कि आंसर क्या आएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि 3 टू द पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन शायद आप एक बार ज़रूर लगाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा ऐसी बात नहीं है और समझाने की कोशिश भी करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मेरे भाई आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आखिरकार मुझसे लग क्यों नहीं रहा है, एक बार वीडियो को पुश कीजिएगा और आप स्टार्ट कर दीजिएगा कॉपी पे लगाना, और कॉपी और पेन हमेशा उठा कर ही हमारे वीडियो देखिएगा। ये आपसे मेरी एक गुजारिश है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि 3 टू द पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस 1। तो बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा x का ही मान ज्ञात करेंगे, कोई बताना ज़रूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो इस ऐसा कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे 3 टू द पावर x प्लस 8, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। ठीक है, इसके होल टू द पावर 2x प्लस 1। हमने आपको बताया था कि जब इस टाइप्स के हों तो आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अगर किसी नंबर के पावर हो, फिर ब्रैकेट हो और उसके होल टू द पावर कुछ नंबर्स हों, तो उसके जो घात होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको हमने कल ये भी बताया था कि अगर इसके पावर ऐसे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करता है, यहाँ पे क्या होता है कि इसके पावर होता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल हो, यहाँ 2 टू द पावर की पावर 3 हो, तो इसका मान होता है x टू द पावर 8। क्यों, 2 की पावर 3 का मान होता है 8। क्या होता है 8 यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपको दिया हो 2 टू द पावर x टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3, तो इसका मान होता है x टू द पावर 6। तो ये बातें अलग हैं, ये बातें अलग हैं। इतनी बातें आप समझ जाइए, और इनके बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ये जो पावर्स है इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो एक स्टेप और आप चल जाइए, x प्लस 8 इक्वल टू 3 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इनके बीच जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, गुणा का है। तो अब देखो मेरे भाई, ये 3 बराबर हो गया, बेस क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया। तब क्या करेंगे हम, तब हम इसके जो घात हैं इसको आपस में बराबर कर देंगे। तो घात क्या है, x प्लस 8 इक्वल टू 3 और 2x प्लस 1। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एक ही घर के 2 सदस्य हैं, और बाहरी जब कोई मेहमान या गेस्ट आएगा तो दोनों के लिए मिठाई लेकर आएगा, तो इसको भी उतना ही देगा और इसको भी उतना ही देगा। ठीक है, किसी के बीच अंतर नहीं करेगा वो। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x प्लस 3। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो क्या होगा कि जो x वाले पद हैं वो एक साइड आएंगे और जो नंबर वाले पद हैं वो एक साइड आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 5x। क्यों, क्योंकि जब सेम साइन के होते हैं और दूसरे साइड जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल टू, अब देखो ये 8 है, ये 3 है, ये 3 जब इस साइड आएगा तो माइनस का 3 होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका 1, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा x का मान क्या दिया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, और ये है कि
2x प्लस 21 इक्वल टू 3x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं मेरे भाई। लिखा है 2 टू द पावर 2x प्लस 21, ठीक है, इक्वल टू 32 टू द पावर 3x माइनस 1। अब देखो मेरे भाई, यहाँ भी हम बेस को एक जैसा बनाएंगे। ये तो 2 है, ठीक है, ये 32 है, इसको हम तोड़ के बनाएंगे। ये देखो 32 कैसे टूटेगा, देखो 2 का 16, 8, 4, 2, 1। हम आपको ये जो करके दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिरकार हम कैसे और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर किए और हमने देखा 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन हम आपको इसलिए समझाने के लिए कर रहे थे कि आखिरकार ये आया कहाँ से, 2 टू द पावर 5। ठीक है, ये तो पहले से दिया था क्वेश्चन में, इसका मान हो जाएगा 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 3x माइनस 1। तो हमने क्या बताया था, ये फार्मूला पावर के पावर होगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 2 टू द पावर 2x प्लस 21, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, 15x माइनस 5, 15x माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इनके घात आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो मेरे भाई, ये 2x है, ये 15x है, 15x है, तो घटाएंगे क्यों, क्योंकि साइन प्लस प्लस के दोनों साइड है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 13x बराबर। इसको उठा के इधर ले गए। ठीक है, लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड। अब ये 21 है और ये 5 है, इसको अगर उठा के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 26। और देखो 13 दूना 26 होता है, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आपको चेक करना हो ऑप्शन से कि हम पेपर में ऑप्शन से कैसे चेक करके और जल्दी से ये सही आंसर लगाएं, अगर आपको ये फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन आपका मिल गया, जैसे ऑप्शन तो दिया होगा 4 ही, 2 दिया होगा, मान लो 1 दिया होगा, 5 दिया होगा, 3 दिया होगा, ऐसे दिया होगा। ठीक है, मान लो इतना बड़ा नहीं देगा, या दिया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो 4 है, तो जैसे आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 23। तो इधर भी 23 आना चाहिए, इधर भी 23 आना चाहिए। ये क्या हुआ था आपका यहाँ पर, ये 5, मतलब इसको कब 23 आएगा, जब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो ये 5 था तो यहाँ पे हो गया था 15x माइनस 5। यहाँ पे अगर रखेंगे 1 तो 15 माइनस 5 बराबर 10 आएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो देखो 15 दूना 30, 30 में से 5 जाए 25 आ गया। तो यहाँ भी हम 2 रखें तो 2 दूना 4, 4 अब प्लस 21, देखो 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो 2 का x का मान 2 रखने पे हमने देखा कि उसके घात जो हैं इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो वहाँ पे जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जा रही है। ठीक है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि बोर्ड पे दिखाई देगा आपके, लिखा है कि सरल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है अंडर रूट ऐसे। ये तीसरा मूल है मेरे भाई, हमने आपको ये भी बताया था, ये कड़ी का सवाल है, आपको मैं बता दे रहा हूँ आज।
लेकिन कल मैं आपको स्टार्ट करूँगा तो करड़ी के जो बेसिक फार्मूले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि जो करड़ी के आगे जो लिखे होते हैं जितने नंबर वो क्या होते हैं, वो मूल होते हैं, कौन से मूल होते हैं और उसके मान कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे कल आपको, ठीक है। लेकिन आज क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। लिखा है इसका तीसरा मूल है और यहाँ पर लिखा है कौन सा मूल, छठा मूल है, ठीक है। और ये लिखा है 5 to the power 9। और हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया भी था इसको लगाना, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए शॉर्ट वीडियो में और इसका जो एक ट्रिक है वो लगा कर आप चले आइए। और कितना मज़ेदार है ये ट्रिक, शायद आपको जल्दी पता भी ना हो, लेकिन हम इसे सिंपल तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी सिंपल लाएंगे, बस कुछ दिनों की देरी है, फिर देखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो इसके मूल होते हैं ना, इसके ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसके पावर होते हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 to the power क्या लिखेंगे, 9 into 4। अब जो मूल होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं, इसके पावर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे, 3:6। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, कैसे, इंटू 5 to the power क्या लिखेंगे, 9 into 4 अब बाई 6 into 3। हमने आपको ये भी बताया था घातांक में कि जब बेस सेम सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ती हैं मेरे भाई, क्या होती है, जुड़ती हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, 5 to the power, या फिर आपको अगर सिंपल करना हो तो सिंपल कर लीजिए इसको, 3 और 3 से काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर ना समझ में आए तो आप इधर कर लीजिएगा ऐसे, 9 चौक को 36 होता है और 3 चौक 18, तो 18 दूना 36 होता है कि नहीं, तो 2 ही तो आएगा मान, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा, इसको हम लिख सकते हैं 36 बटे 18, 18 दूना 36, ये 2 आएगा, तो ये भी 5 के घाते 2। हमने आपको ये भी बताया था कि जब बेस सेम सेम होती हैं और वो किस में होती हैं, गुणा के फॉर्म में होती हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती हैं, तो जो घातें होती हैं ये घातें जुड़ जाती हैं। कैसे, 5 को एक बार लिखेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे, 2 + 2 बराबर हो जाएगा 5 to the power 4। और इसका मान होता है आपका 625। कैसे 625 आया तो ये भी हम बता दें। आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 25 लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। और हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि जिसके इकाई अंक में 5 होता है उसका स्क्वायर करना कितना आसान होता है, ठीक है। जैसे इकाई अंक पे 5 का 25 कर देते हैं और दहाई अंक पे जो होता है उसके नेक्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही नंबर आ जाएगा। जैसे ये स्क्वायर अगर इसका करना हो तो 5 का 25 लिख देते हैं और 2 के आगे 3 होता है तो 3 दूना 6 कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, तो आपका 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया, 625, ठीक है। आप ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसमें तो घात के रूप में दिया है तो आपका घात के रूप में ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी शायद दिया है, सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 13 × 49 to the power 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं मेरे भाई, और आप एक बार ज़रूर लगाने की कोशिश कीजिएगा अपने मन से। एक बार तो हमारा मेथड देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको या प्रैक्टिस सेट हो या बुक हो या कहीं से भी मिल जाए, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम समय में लग जाए, ठीक है। 3/2 अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, का मान ज्ञात करना है। तो ये तो ऐसे कि तैसा रहेगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं और 3/2 कर सकते हैं।
हमने आपको ये वाला फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमेशा इसका यूज मिल रहा है। इसके पावर जो होंगे गुणा करेगा यहाँ पर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर होगा 13 गुणे 7⁻3। तो 7⁻3 का मान क्या होता है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद इसका मान होता है 343। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो जो भी चीज़ें आएंगी उसे आप नोट कर लीजिएगा। 13×39 इकाई अंक 9 होगा, जो कि ऑप्शन में 3 में सही है, चारों में आया है 9। 13×39, 13 चौक को 52, अब 52 3 आपका हो जाएगा 55 और 13×39 अब 5 44 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4459, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन बी सही है। बाबू भैया आपका ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसे आप एक बार ज़रूर लगाइएगा अपने मन से। इस टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आपका दिया है किस ब्रैकेट में है, जैसे 7 फिर ब्रैकेट है 64⁻1/3 है प्लस 27⁻1/3 है, होल टू द पावर 3 है, फिर होल टू द पावर 1/4 है। ठीक है, तो जब इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, पहले जो छोटा वाला ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसे सॉल्व कीजिएगा। उसमें जो भी नंबर्स होंगे उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद बाहर की तरफ आप आइएगा। ठीक है, जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा, बोर्ड मास जो रूल होगा वो बताया जाएगा, तो आपको ये भी बताया जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई 7 को तो कॉपी कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसे हम लिख सकते हैं 4⁻3 इंटू 1/3 प्लस 3⁻3 इंटू 1/3। ये चीज़ें हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि ये मल्टीप्लाई करता है, आपको पता हो गया। यहाँ पे हम आपको समझा भी दिए हैं, आपको फार्मूला लिख भी दिए हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये कट जाएंगे और होल टू द पावर 3 है, फिर इसके होल टू द पावर 1/4 है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये तो 7 है, ये 4 बचा यहाँ पे 3 बचा तो हो जाएगा 7 होल टू द पावर 3 है, ये हो गया आपका 1/4। तो मेरे भाई हमने क्या बताया था, जब ब्रैकेट में चीज़ें होती हैं वहाँ पे साइन जो होता है वो इनटू का छुपा होता है, मल्टीप्लाई का छुपा होता है। ठीक है, तो ये 7 इंटू 7 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होता है और जब बेस इसके इक्वल होते हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 4 इंटू 1/4, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 4 से 4 घातें जब कैंसिल होंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 7 टू द पावर 1 यानी कि 7, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिएगा और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका पुलिस का हो, या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी का हो। रेलवे ग्रुप डी में तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी का हो या लोको पायलट या टेक्नीशियन या एनटीपीसी का हो, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेशन मास्टर में भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप्स के। और आज का आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन है 49 टू द पावर 3/2। ठीक है, क्या लिखा है, 49 टू द पावर 3/2 प्लस 49 टू द पावर माइनस का 3/2 होल टू द पावर कुछ नहीं है, बस ऐसे का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सिंपल जो 49 है उसको तोड़ देंगे 7 के फॉर्म में। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेज है। क्या है, यहाँ पे घात माइनस है, तो घात जब आपको एग्ज़ाम में अगर घात दे दे माइनस, तो पहले आपका प्राथमिकता इस बात पे होनी चाहिए कि उस घात को हम पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव जब बनाएंगे आप तो एक चीज़ आपको ये मिलेगी
जो खाते पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, माइनस से आपको चक्कर आने लगेगा कि आप क्या करें। ठीक है, तो दिमाग नहीं काम करता है। तो आपका प्राथमिकता इस बात पर होना चाहिए कि उसे कैसे पॉजिटिव बनाएं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बताया था, एक फार्मूला था a⁻, अगर माइनस का n हो उसे अगर पॉजिटिव करना हो तो 1/, कर देते हैं और a⁻n ही कर देते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये तो 49, इसको हम लिख सकते हैं 7⁻2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, होल टू द पावर 3/2 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 7, ऐसे। अगर इसे हम चेंज कर दें यहीं पे, नहीं, चलो एक स्टेप और दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि इतना जल्दी क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेसिक टू बेसिक बताऊँगा आपको मित्रों। ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊँगा उस दिन देखना कितना शॉर्ट और कितना जल्दी लगाता हूँ। ठीक है, ये तो हम अपने दोस्तों को और मजबूत और शेर की तरह एकदम मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। वो भी जाएँ एग्ज़ाम में तो मुस्कुराएं, हाथ पे हाथ रख के, ऐसे कॉलर खड़ा होना चाहिए, सब ऐसे पढ़ें, भाई बात दिखाओ कौन पेपर में आएगा। लेकिन मेरे जो राम वाले होंगे ऐसे कॉलर खड़ा करके मैथ और रीजनिंग में तो एकदम गर्दा में जाएंगे। और हाँ, आपको एक विशेष सूचना कि रीजनिंग की क्लास आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि रीजनिंग का पहला टॉपिक कौन सा होगा। पहला टॉपिक आपको कौन सा मैं पढ़ाऊँ, डाइस पढ़ाऊँ, कैलेंडर पढ़ाऊँ, या फिर क्लॉक पढ़ाऊँ, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊँ। इन 4 में से आप ज़रूर एक बार बता दीजिएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 7⁻2 × 3/2, ये कैंसिल हो गया, प्लस इसे पॉजिटिव करेंगे तो 1/7⁻2 × 3/2। ठीक है, ऐसे कर देंगे। देखो 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ, ये 7⁻3 और प्लस 1/7⁻3, ये हो गया। इसका मान होता है 343 प्लस 1/343, ये हो गया आपका मान। ठीक है, अब आप देख लीजिए ऑप्शन में किस टाइप्स का दिया है, वैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन में अभी हम देख के बता रहे हैं आपको। हाँ, ऑप्शन में इसको फ्रैक्शन के रूप में दिया था। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बेस में आपका 343 रहेगा और शायद हर ऑप्शन में 343 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 343 का स्क्वायर अब प्लस 1 हो जाएगा। तो 343 का स्क्वायर आप कीजिएगा और 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी करके आपको दिखा दूँ तो 343 का स्क्वायर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 × 3 = 12, फिर आपका ये 9201 और ये आ जाएगा 9466711 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0566711/343। ये ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, तो ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और ये आज का आपका बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपका दिया है लास्ट क्वेश्चन आपका कि 243 टू द पावर n/5, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर 2n + 1 होल अपॉन 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n-1। ठीक है, का मान ज्ञात करना था और ये आज का आपका आखिरी सवाल है और कोशिश है आपको कि आप भी एक बार ज़रूर लगाएं इसको। तो हमने इसी हमें सॉल्व करना है इसे। तो हमने आपको बताया था 243 क्या होता है, 3 की पावर कितना होता है, तो आप लगा लीजिएगा। देखो
बता तो 5 होता है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। 3⁵ का मान होता है 243, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3⁵ इंटू n/5, ठीक है। इसमें तो नहीं हो रहा है, नहीं, चलो यहाँ कर देना 3⁵ इंटू n/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, हमने बताया था ये वाला फार्मूला यहाँ पे फॉलो होगा। इंटू 3⁵2n+1। अब बाई इसे भी 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3⁵2n हो जाएगा, इंटू 3⁵n-1। और हमने क्या बताया था, जब बेस सेम हो और इंटू के फॉर्म में हो तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3⁵3n, और फिर क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर हो जाएगा 3⁵3n-1, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो घाते आपस में घट जाती हैं मेरे भाई। क्या होती हैं? घट जाती हैं। कैसे? तो 3⁵3n+1 अब माइनस ये हो जाएगा 3n-1, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, 3 हो जाएगा 3n+1 माइनस 3n+1। देखो 3n कट गया, तो बचा क्या आपका 3⁵2 बराबर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका जो भी होगा उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 3 जो भी है 9 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है करड़ी, और इसे देखना आप मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों सभी को बता दीजिएगा कि कल से करड़ी स्टार्ट होने वाली है, और सभी को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों। आपसे इतनी गुजारिश है, आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उनके तक ये क्लास पहुंचाइएगा और बताइएगा कि यूट्यूब पे आपको एकदम फ्री में और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं आपके राम वाले पर, जिसे आप प्यार से रीजनिंग एंड मैथ वाला कहते हैं दोस्तों। तो उस पर देखना न भूलें और उनको शेयर करके बोल दीजिए कि भाई मेरे दोस्त, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं या ट्रिकी मेथड से, तो हम सभी मेथड से बताने के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, आपके इस परिवार पे। मैं कुलदीप, तो आज मैं लेना चाहता हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, और उस टॉपिक का नाम होगा करड़ी दोस्तों। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।